ये आदमी गलती से बौने लोगों की दुनिया में आ गया है। एक बार में ये लगभग 500 से अधिक भेड़ों को खा जाता है। ये देखकर बौने लोगों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि इस रफ्तार में खाने से तो 1 महीने के अंदर ही पूरे गांव का खाना खत्म हो जाएगा। इनकी परेशानी को देखकर आदमी राजा के सामने अपना कमाल दिखाने का फैसला करता है। वो अपनी बड़ी टोपी को उठाता है और समुद्र के किनारे जाता है। गाँव के लोग उसे हैरानी से देखे जा रहे थे। इधर ये आदमी बहुत सारी मछलियां टोपी में पकड़ लिया है, जिसे वो एक साथ बाहर उड़ेल देता है। इतनी सारी मछलियों को देखकर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसके बाद वो आदमी नुकसान की भरपाई के लिए जंगल की सफाई करता है, ताकि खेती की जा सके। फिर अपने हाथों से ही 30 एकड़ जमीन की जुताई करके सबके लिए पूरे साल का काम आसान कर देता है। उसके इस काम से खुश होकर राजा उसे बहुत सारा खाना देता है और उससे एक विनती करता है कि वो उनके पुराने दुश्मनों को हराने में उनकी मदद करे। आदमी भी उनकी बात मानकर उनके दुश्मनों से बदला लेने का फैसला करता है। समुद्र के रास्ते वो दुश्मनों के ठिकाने तक पहुंच चुका है, लेकिन जब वो लूट का सामान लेकर वापस जाने लगा तो बौने लोगों का झुंड उस पर अपने भाले और तीरों से जोरदार हमला करना शुरू कर देते हैं। उस आदमी पर लगातार तीर और पत्थर की बारिश हो रही थी, लेकिन इतने छोटे हथियार से उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इन्होंने अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन अब वो बस उसे अपने आंखों के सामने नावों को खींचकर दूर ले जाते हुए देख रहे हैं। जल्द ही वो आदमी राजा के पास पहुंचकर उसे दुश्मनों के नाव को सौंप देता है। लोग दुश्मन देश को हराने का जश्न मना रहे हैं। इस काम से खुश होकर राजा उसके लिए एक सिक्का बनवाता है और उसे इनाम के तौर पर दे देता है। इस सिक्के को गले में लटकाकर वो इनके छोटे देश में कभी भी आ जा सकता है। लेकिन वो आदमी यहीं पर आराम से रहने का फैसला करता है, जिससे राजा को काफी दिक्कत होने लगी है, क्योंकि वो आदमी अक्सर ही लोगों की मदद किया करता था, जिससे गाँव वाले उसे धीरे धीरे अपने नए राजा के तौर में देखने लगे थे। अपना गद्दी खतरे में देखकर राजा उसे ठिकाने लगाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, महल में अचानक से आग लग जाती है। घबराया हुआ राजा मदद की गुहार लगा रहा था, तभी ठीक समय पर वही आदमी आ जाता है और पानी का एक बड़ा घूंट पीकर राजा पर फुहार मार देता है। इससे आग तो बुझ जाती है, लेकिन राजा की बहुत बेइज्जती भी हो जाती है। गुस्से में सारे सैनिकों ने मिलकर उस आदमी पर हमला कर दिया है। मजबूरी में उस आदमी को वहां से भागना पड़ जाता है। आदमी चाहता तो इन पर पलटवार कर सकता था, लेकिन राजा ने भूख के समय में उसे भरपेट खाना खिलाया था, इसलिए वो उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए अपने अनजान सफर पर निकल जाता है।